नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर ज्ञान मंच में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर के बारे में। साथियों, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते समय आपको यह महत्वपूर्ण होता है कि आप उस भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन मॉडल पेपरों का हल कर ले। तो साथियों, इसी संदर्भ में हम कृषि पर्यवेक्षक 2000 भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप सभी अपनी तैयारियों को इन मॉडल पेपरों से सुनिश्चित करें कि किस प्रकार की क्वेश्चन पेपर आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका भी सपना है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में सफल होने का, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पिछली वीडियो में हमने इस मॉडल पेपर से संबंधित 50 क्वेश्चनों का हल कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते वीडियो की शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? निम्न में से पहला ऑप्शन दे रखा है संपत्ति बच जाना, दूसरा शहीद हो जाना, तीसरा दुख प्रकट करना, चौथा खुश रहना। तो खेत रहना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा आपका शहीद हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन संख्या 52 दे रखी है आपको, अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है। आपको 4 कथन दे रखे हैं और इनमें से गलत कथन का चयन करना है। तो अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? पहला कथन दे रखा है बंकन, दूसरा मुरझाना, तीसरा सस्य नियमन, चौथा रक्षक आवरण सीमा। तो आपका इसमें ये एकदम बिल्कुल राइट, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दूसरा भी बिल्कुल राइट है, तीसरा भी बिल्कुल राइट है, चौथा एकदम आपको गलत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, केवल 4। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 53, किसी आदर्श स्क्वैश में फलों के गुद्दे या रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी होनी चाहिए? किसी आदर्श स्क्वैश में फलों के गुद्दे या रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किसी आदर्श स्क्वैश में या फलों के गुद्दे की सांद्रता होती है वो 25% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक साइड आपको कुछ सब्जियों के नाम दे रखे हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको। गाजर में हो जाएगी आपके 18, टमाटर में पाई जाती है आपके 24, और प्याज में पाई जाती है आपकी 16, और मटर में हो जाएगी 14। तो फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में फर्स्ट, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 55, तो पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है परेशान होना, बहुत लज्जित होना, खुश होना, बेचैन होना। तो पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका बहुत ही लज्जित होना। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ है आपका बहुत ही लज्जित होना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, एक जीवाणु रोग है। तो जीवाणु रोग क्या होगा? हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, मिल्क फीवर, रानीखेत डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज। तो आपका जो जीवाणु रोग है वो हो जाएगा आपका हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, यानी कि रक्त स्त्रावती पूर्ति जीव रक्तता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें आपको एक साइड शब्द दे रखे, दूसरी साइड उनमें उपस्थित समास का सही मिलान करना है। तो लाभ हानि होना, लाभ हानि होना में कौन सा समास है? तो लाभ हानि होना में आपका द्वंद्व समास, हाथों हाथ, हाथों हाथ में अविर्भाव, चौराहा चौराहा, चौराहा में आपका हो जाएगा द्विगु समास, चंद्रमुख में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में आपको रोग दे रखे हैं और उनके सामने आपको कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फुट एंड माउथ डिजीज में तो हो जाएगा आपको आपका ऑप्शन नंबर 3, मेस्टाइटिस रोग। मेस्टाइटिस रोग में हो जाती है गर्म सूजन, थनों में सूजन आ जाती है। मेरेक रोग, मेरेक रोग में हो जाएगा आपका एक टांग का अग्रवर्ती विस्तार और दूसरी का पश्चवर्ती विस्तार, फर्स्ट है। कीटोसिस, कीटोसिस में जानवर गोला बनाते हुए चलता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। कवक मूल बड़े पौधों के मूल तंत्र और के बीच सहजवी संबंध बनाता है। तो कवक मूल बड़े पौधों के मूल तंत्र और किसके बीच सहजवी संबंध बनाता है? तो वो बनाता है आपके कवक के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। सूची एक का सूची दो के साथ मिलान करना है। सूची एक में आपको स्वतंत्र सेनानी दे रखे हैं और सूची दो में उनसे संबंधित स्थानों का मिलान करना है। तो आपको फर्स्ट दे रखा है कुमान कुसुम गुप्ता का संबंध किससे? तो कुमान कुसुम गुप्ता का संबंध है कोटा से। लक्ष्मी देवी आर्य का संबंध किससे? तो लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध आपका बीकानेर से। भगवती देवी का संबंध किससे? तो भगवती देवी का संबंध आपका उदयपुर से। सावित्री देवी भाटी का संबंध है आपका जोधपुर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61। जबानी जमा खर्च मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? जबानी जमा खर्च मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है केवल बातें करना, केवल काम करना, केवल ध्यान देना, केवल व्यय करना। तो जुबानी जमा खर्च मुहावरे का सही अर्थ है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, केवल बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूची एक के साथ सूची दो का मिलान करना है। दूध का ठंडा होना, दूध का ठंडा होना, दूध जो होता है वो होता है 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा। एल टी तो एल टी होता है आपको 63 डिग्री 30 मिनट के लिए। एस टी होता है आपका 72 डिग्री 15 सेकंड के लिए। वी एच टी पास्त्रीकरण होता है आपका 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से 4 सेकंड के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है बीजामृत से बनता है। तो ये बीजा अमृत से बनता है। तो इसमें नीचे 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो बीजामृत से गोबर गोबर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट बात है। मूत्र का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट बात है। चूना का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट बात है। प्रयुक्त मर्दा मर्दा भी इसमें मिलाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल है राइट बात है। इसलिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 1 2 3 और 4 चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो पशुपालन से संबंधित जो राजस्थान में प्राचीन प्रमाण मिलते हैं वो आपको मिलते हैं बागोर सोबत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूची एक का सूची दो के साथ मिलान करना है। सूची एक में कुछ है पशुओं की नस्लें दे रखी है और उससे संबंधित सामने पशु दे रखे हैं। तो बीटल है, वो बीटल किसकी नस्ल है? बीटल है भाई आपकी बकरी की नस्ल। बीटल आपकी हो जाएगी बकरी की नस्ल। नागौरी हो जाएगी आपके गाय की नस्ल। नीली रावी हो जाएगी आपकी भैंस की। मैरिनो हो जाएगी आपकी भेड़ की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? तो फसल को उगाने के लिए राजस्थान में नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। तो उस फसल का नाम हो जाएगा आपके पेपेवर सोमनीफेरम, यानी कि अफीम की खेती करने के लिए नारकोटिक्स विभाग से जो है वो अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किस फल की फसल ये लवणीय तथा सोडियम मृदाओं में उगाने के लिए सूख रही है? निम्न में से किस फसल की फसल लवणीय तथा सोडियम मृदाओं में उगाने के लिए सूख रही है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बेर, दूसरा बेल, तीसरा आंवला, चौथा आम। तो लवणीय मृदाओं में जिस फसल उगाने के लिए ये सूख रही है वो है आपके आम की फसल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया? तो राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 जो है वो प्राप्त किया था देवीलाल मैया ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। सूची एक का सूची दो के साथ मिलान कीजिए। सूची एक दे रखी है आपको आम, अंगूर, मीठा संतरा, बेर, उससे संबंधित आपको कुछ रूट स्टॉक दे रखे तो उनको मिलान करना है। तो बात करें आम का, तो आम का रूट स्टॉक हो जाएगा आपका ओलेर। अंगूर का हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर थर्ड 110, 110। और मीठा संतरा का हो जाएगा आपका रुक्ष नींबू। बेर का हो जाएगा आपका जिजीफस निमोलेरिया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोल क्रॉप में निम्न में से सम्मिलित है। कोल क्रॉप में आप 4 सब्जियों के नाम दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन सी सम्मिलित है तो वो बताना है आपको। पहला दे रखा है फूल गोभी, तो बिल्कुल सम्मिलित है। दूसरा पत्ता गोभी, तो बिल्कुल सम्मिलित है। टमाटर सोलेनेसी कुल से संबंधित है, सोलेनेसी। और चौथा दे रखा है बैंगन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो सूची 1 दे रखी है आपकी डिंपिंग बर्ग की, यानी कि बाह्य परजीवी। डिंपिंग अगर की यानी कि बाह्य परजीवी। ड्रिविंग यानी भीगना, व आंतरिक परजीवी। थर्ड स्प्रेइंग यानी छिड़काव, स्प्रेइंग किया जाता है रोगाणुनाशी के लिए। फर्स्ट इंजेक्शन दिया जाता है टिक्के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दे रखा आपका राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है। तो राजस्थान का जो मेहंदी नगरी शहर कहलाता है वो कहलाता है सोजत पाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो मक्का की फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कुछ अवस्थाएं दे रखी है, उनको क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा रोपण, सेकंड पे हो जाएगा गुच्छे बनना, फिर आएगी आपकी सिल्किंग अवस्था, फिर आएगी आपके शारीरिक व क्रियात्मक परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो तूफान आने का संदेह, मुझे आपके साथ चलना है, मैंने मेरी कलम मेज पे रखी थी, देश में सब शांति होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुझे आपके साथ चलना है। ये वाक्य इसमें शुद्ध दे रखा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। आटे दाल का भाव मालूम होना था, ये कोई मुहावरा दे रखा है। इसके लिए सही विकल्प की बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है कमाई का पता चलना, रहस्य मालूम होना, वास्तविक स्थिति का पता चलना, महंगाई बढ़ना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक स्थिति का पता चलना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो अंक का अनेकार्थी शब्द है। अंक का अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है आपका आंख, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। तो भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है किशन कैलाश सांकला। कैलाश सांकला को भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 78, एपेक्स यानी नागफनी के पौधे को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको जलोदविद, समोदविद, मरुदविद, लवणो मृदोदविद। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मरुदविद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट में कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं और उससे संबंधित कुछ विशेषताएं दे रखी है या उपनाम दे रखे हैं। तो बात करें घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी को कहा जाता है मृत नदी। घग्गर नदी को क्या कहा जाता है, घग्गर नदी को कहा जाता है मृत नदी। चंबल नदी को कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। माई नदी को कहा जाता है वागड़ की गंगा। लूणी नदी यानी लवण जल वाली नदी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, मवेशियों में किसी जानवर के कुल शुष्क भोजन में की पूर्ति मोटे चारे या और बाकी बचे हुए चारे की पूर्ति सेकेंडरी चारे से होती है। तो इसका आपको अनुपात बताना है कि कितने चारे की पूर्ति होती है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन संख्या 81 में बात करें तो राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन नीति को प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया। तो राजस्थान सरकार ने जिस देश के साथ पर्यटन नीति को प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सिंगापुर के साथ।
क्वेश्चन संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिया का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। धनिया का जो व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है वो आपका हो जाएगा कोटा। ऑप्शन नंबर 83, भारत में 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मिली थी। तो ये क्वेश्चन है वो बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है, डिलीट क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन संख्या 84, थॉमसन सीडलेस निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण प्रकार है? तो थॉमसन सीडलेस किसका एक महत्वपूर्ण प्रकार है? थॉमसन सीडलेस हो जाएगा आपका अंगूर का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, तो सहृदय शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? सहृदय का हो जाएगा आपका हृदय विहीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन संख्या 86 की, बीजों के विभिन्न वर्गों को उनके प्रारंभिक विकास से वितरण की अवस्थाओं तक क्रम के अनुसार लिखना है। तो पहला दे रखा है आपका केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज। सबसे पहले केंद्रक बीज आएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा केंद्रक बीज, दूसरा हो जाएगा आपका प्रजनक बीज, आधार बीज, फिर आएगा आपका प्रमाणित बीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही। क्वेश्चन संख्या 87 की बात करें तो पैराक्वाड को शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया, डिलीट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 88, निम्न में से अपतरणनाशी का उदाहरण कौन सा नहीं है? अपतरणनाशी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो अपतरणनाशी का उदाहरण है कुछ आपको अपतरणनाशी दे रखे जैसे ग्लाइफोसेट, मोनोक्रोटोफॉस, एथ्रिलिन, जीराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन संख्या 89, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड द्वारा डिलीट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस फसल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो जल की निम्न में से किस फसल को अधिकतम आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है गेहूं, दूसरा सोरगम, तीसरा चावल, चौथा मक्का। तो गेहूं को नहीं होगी, सोरगम को नहीं होगी, मक्का को नहीं होगी। जल की जो सर्वाधिक अधिकतम आवश्यकता होती है वो होती है आपके चावल को। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल के लिए पित्त शिरा मोजेक रोग पूर्णतः विनाशकारी होता है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है प्याज, दूसरा भिंडी, तीसरा टमाटर, बैंगन। तो जो पित्त शिरा मोजेक रोग होता है वो होता है आपके सर्वाधिक भिंडी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की, तो उदयपुर की लड़ाई या युद्ध कब हुई? तो उदयपुर की तो लड़ाई है वो हुई थी आपके 1680 ईस्वी में। कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। क्वेश्चन संख्या 93, जैसलमेर के गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो जैसलमेर के जो गुंडाराज पुस्तक के लेखक है वो है सागर मलगोपा, जिनकी जेल में मिट्टी का तेल डालकर हत्या कर दी गई थी। 93। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 94 की बात करें तो पौधों में कौन से तत्व अगतिशील होते हैं? तो पौधों में अगतिशील तत्व बताने आपको पहला दे रखा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटास। तो अगतिशील पोषक तत्व होते हैं पौधों में वो होते हैं आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? तो जयपुर घराने से संगीत के निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? तो जयपुर घराने से जो संगीत के संबंधित व्यक्ति है वो है आपके मल्लिकार्जुन मसूर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो स्वतंत्र का हो जाएगा आपका परतंत्र, स्वाधीन का हो जाएगा आपका पराधीन, कृतज्ञ का कृतज्ञ घन, ईमानदार का हो जाएगा आपका बेईमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, धान की फसलों की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है तल शाकन, पुष्पगुच्छन या उत्तेजन, प्रत्यारोपण, बीजानन। तो धान की फसलों में अवस्थाओं का जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका बीज,
पहले पोत बीज बोएंगे, उसके बाद करेंगे प्रत्यारोपण, उसके बाद आएगी तल शाखन, और 4 नंबर हो जाएगा आपका पुष्पगुच्छन या उत्तेजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। सूची ए का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक साइड आपको किलों के नाम दे रखे हैं और उसके साइड आपको दे रखा है किस शासक ने बनाया था। जालोर जालोर का किला बनाया गया था आपके नागभट्ट सेकंड के द्वारा। सोजत का किला बनाया गया था निम्बा के द्वारा। शिवाना दुर्ग बनाया गया था वीर नारायण के द्वारा। जो सोनार का किला बनाया गया था जैसल भाटी के द्वारा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई। तो यह क्वेश्चन बोर्ड द्वारा डिलीट है। डिलीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बात करें 100 की तो हाल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है। तो हाल ऑफ हीरोज है वो जोधपुर के कौन से बाग में स्थित है। तो पहला ऑप्शन देखा है रामनिवास बाग, दूसरा मंडोर बाग, तीसरा विद्याधर बाग, चौथा रामनिवास बाग, पांचवा ऑप्शन अनुत्तरित उत्तर। जो हाल ऑफ हीरोज है वो राजस्थान के किस बाग में स्थित है। तो वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंडोर। जोधपुर के मंडोर बाग में हाल ऑफ हीरोज स्थित है भाई। धन्यवाद सभी साथियों का क्लास से जुड़े रहने के लिए। अगर आप सभी को क्लास में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय किसान, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।